अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, रमज़ान शरीफ का पाक मुक़द्दस महीना चल रहा है और इस महीने में जो सबसे ज़्यादा थकान हो रही है वो हाउस वाइफ को हो रही है। देखिए, घर का काम, रोज़े रखना, बच्चों के साथ साथ एग्ज़ाम। अच्छा, इस महीने में तो एग्ज़ाम भी साथ में चल रहे हैं, तो वो स्ट्रेस इतना है कि माँओं की नींदें पूरी नहीं हो रही हैं। रात को सोते सोते 12 बज ही जाता है। हम कितनी भी कोशिश कर लें तो 12 से कम नहीं बजता है, 12 बज जाते हैं। फिर उसके बाद हमें तहज्जुद में उठना होता है, सैरी ये करनी होती है, फिर उसके बाद अलार्म लगता है सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। मीन्स के सबसे देर में सोना और सबसे जल्दी उठना, और इतना स्ट्रेस है कि बहुत ज़्यादा। लेकिन इस स्ट्रेस को हम कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे हम अपनी लाइफ को एक हैप्पी लाइफ बना सकते हैं, वही आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। अच्छा, मैं आपको व्लॉग का भी बता दूं कि यहाँ ना मैं दही बड़े बना रही थी। एक तो होते हैं, देखिए, दही भल्ले जो कि हम राउंड राउंड बनाते हैं बॉल जैसे, लेकिन ये दही बड़े होते हैं जो कि ट्रेडिशनल मैं कहूँगी। पहले यही बनते थे दही भल्ले, तो अब लोग बनाने लगे हैं, लेकिन दही बड़े ही बनते थे। तो मैंने ये दाल भिगो दी थी, उड़द की जो वाइट वाली दाल है, मैंने रात भर इसको सोक कर दिया था। और उसके बाद इसमें मैंने नारियल पाउडर, बादाम, अदरक, गरम मसाला और हल्का सा मैंने नमक डालकर इसको अच्छा से पीस लिया था। और पीसने के बाद ये जब फाइन पेस्ट बन गया था, तो मैंने एक छोटी सी प्लेट ली थी, उसके ऊपर कपड़ा लगाया था और पानी का हाथ लगा लगा कर राउंड बनाती जा रही थी। और मैंने ना क्या किया, मैंने एक ढकना लिया था और उसकी हेल्प से मैं राउंड करने की कोशिश करी थी। मैं कट कर लूँगी, लेकिन वो मेरा जो ट्रायल था वो ख़राब गया और वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं आया। तो फिर मैंने ऐसी ही बनाए और मैंने उस ढकने से या कैप से कट नहीं किए, और पानी लगा लगा कर मैं ऐसे बनाई जा रही थी और बनाकर फ्राई कर लिए थे मैंने। और मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी, फिर जब भी मुझे इनको यूज़ करना है, बनाना है, तो मैं इनको गर्म पानी में डालकर और उसके बाद इनको दही में डाल दूँगी। हींग के पानी में हमें इसे डालना होता है, हींग और नमक के पानी में। बन के ये बहुत टेस्टी होते हैं। इसमें लाल मिर्च, ज़ीरा और लहसुन का जो चटनी होती है वो दही में मिलाई जाती है। उसके बाद दही बड़े डाले जाते हैं और उसके बाद इसमें तड़का लगाया जाता है। आप लोग भी ट्राई करिएगा, और बनाते होंगे आप लोग, ऐसी बात नहीं है। तो बस मैं यहाँ दही बड़े बना रही थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि हम कैसे अपने आप को खुश कर सकें। इतनी स्ट्रेस लाइफ में होता जा रहा है कि ना हम अपने आप को भूलते ही जा रहे हैं। हमारा जो मकसद है ना, हमने अपनी लाइफ का मकसद बना लिया दूसरों को खुश करना। देखिए, जब हम ये चीज़ अपने माइंड से हटा देंगे कि हमें दूसरों को खुश करना है, तब ही आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे। दूसरे कभी खुश नहीं होंगे, आप चाहें अपनी जान भी दे देंगे उनके लिए, वो कभी खुश नहीं हो पाएंगे। आपको अपने लिए वक्त निकालना है, अपनी जो केयर है वो खुद करनी है, आपको केयर कोई नहीं करेगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हो जाती हैं हमारी लाइफ में, और उसको हम सोचते सोचते दिन गुजर जाता है। हम सोचते हैं कि चलो हम कुछ किसी काम में लग जाएं तो हम वो चीज़ें भूल जाएंगे, लेकिन यकीन मानिएगा, आप कितनी भी काम में लग जाएं, आप खाना बना लें, आप बर्तन धो लें, आप कपड़े धो लें, आप कुछ भी कर लें, लेकिन वो जो बातें हैं जो वो आपके माइंड में रिकॉल होती रहती हैं, और ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म चल रही है, कोई पिक्चर आपके माइंड में चल रही है। तो ये जो बातें आपके दिमाग में घूमती है ना, वही एक स्ट्रेस है, वही है एक टेंशन जो आपके माइंड में घूम रही है। तो कोशिश करिए कि अगर आप काम कर रही हैं और वो बातें आपके दिमाग में से नहीं हट रही हैं, तो उन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए, कि जैसे कि आपने टीवी देख लिया या कोई म्यूज़िक सुन लिया, या फिर आप कहीं चली जाइए। देखिए, जब आप घर से हटेंगी या कहीं आप जाएंगी, तभी आपका माइंड कुछ फ्रेश होगा और जो बात है आप भूल पाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दिन भर वही रूटीन, वही काम, वही घर के काम करते करते, मेंटेनेंस, ऑर्गेनाइजेशन, बच्चों की पढ़ाई करते करते ना एक बोरियत सी हो जाती है, और ऐसा लगता है जैसे हमारी लाइफ में कुछ न्यू है ही नहीं। क्या करें हम, जबकि हम कुछ हर वक्त नया करने की कोशिश करते हैं कि लाओ आज हम ये रेसिपी ट्राई कर लें, आज हम ये चीज़ बना लें। लेकिन ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं कि यार हमारी लाइफ में भी कुछ नया नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा लगे, तो आप अपने आप को एक ब्रेक दीजिए, और अपनी, अगर आपकी मम्मी आपके घर के आसपास रहती हैं या फिर आपके कोई रिलेटिव रहता है, कहीं कोई भी ऐसा है
जिसके घर आप जा सकती हैं तो आप वहाँ चले जाइए। देखिए इससे क्या होगा ना, आपको एक तो काम से भी ब्रेक मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, काम बोझ नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मेंटली जो सुकून होता है ना, वो मैटर करता है। तो अगर आप जाएंगी तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा, और जब आप अपने दिल की किसी को सुनाएंगी और किसी के दिल की सुनेंगी ना, तो उसमें बड़ा सुकून मिलता है, और जो आपके दिलो दिमाग में जो बातें घूम रही होती हैं ना, तो वो बहुत हल्की हो जाती हैं। और जब हम किसी के पास बैठते हैं ना, चार के बीच में जब हम बैठते हैं ना, तो हमें कुछ नया भी सीखने को मिलता है। वही मोनोटोनस जो हमारा रूटीन चल रहा होता है, वही सेम रूटीन, उससे हमें काफ़ी असर पड़ता है। अगर हम उस चीज़ से हटेंगे, अगर हम उसी रूटीन में शामिल रहेंगे, तो हमारे फिज़िकल और हमारी मेंटल दोनों ही हेल्थ पर बहुत असर पड़ेगा। हमें जो खुश रखना है वो खुद अपने आप को रखना है। हमने जो गलती की है वो ये की है कि हमने अपने आप को खुश रखने की ज़िम्मेदारी दूसरे को दे रखी है। हमें खुद अपने आप को खुश रखना है। जब हम अपने बच्चों का सब कुछ कर सकते हैं, अपने हस्बैंड के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, दिन भर हम लगे रहते हैं और उनकी खुशियों के बारे में सोच सकते हैं, तो क्यों ना हम कुछ वक्त अपने लिए निकालें और कुछ खुशियों के बारे में हम अपने लिए सोचें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम हाउसवाइफ भूलते चले जा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या हमें चाहिए। देखिए हम ना ज़िंदगी को काटते हैं, हमें ज़िंदगी को जीना सीखना है कि ज़िंदगी हमें कैसी जीनी है। जब हम ज़िंदगी जीना सीख जाएंगे ना, तो उस दिन हमारे चेहरे पे भी वो हंसी आ जाएगी। एक चीज़ और, जब हम दूसरे को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इसकी ज़िंदगी में तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसकी ज़िंदगी में तो कोई परेशानियां ही नहीं हैं। जैसे कि आजकल आप लोग रील्स देखते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं, तो आपको देखकर ऐसा लगता है कि अरे इनकी लाइफ में तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। देखिए पर्दे की जो ज़िंदगी होती है और एक रियल लाइफ जो होती है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको क्या पता कि उनके घर में पीछे क्या चल रहा है। तो टेंशन हर किसी की ज़िंदगी में है, आपकी ज़िंदगी में भी है, मेरी ज़िंदगी में भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई सामने दिखाता है और कोई उसको छुपा लेता है, कोई मुस्कुरा देता है तो कोई अपने आंसुओं को छुपा लेता है। तो बस यही, अगर आप यही सोच रखेंगे कि सिर्फ मेरी ही ज़िंदगी में परेशानियां हैं, तो कभी आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि सबके ज़िंदगी में मुश्किलात परेशानियां हैं ही। और ये जो आजकल सोशल मीडिया पर जो चीज़ें हो रही हैं ना, वो ही ज़्यादा हमें एक हम ना अंदर से अपने आप एक गिल्ट फील करते हैं यार, कि ये लोग कितने अच्छे हैं, या ये लोग ऐसे रील्स बना रहे हैं, या फिर ये लोग इतना इंजॉय करते हैं एज अ कपल या एज अ फैमिली, तो हम ऐसे क्यों नहीं हैं, क्यों हमारे घर में लड़ाई झगड़े हैं, या फिर क्यों ऐसी टेंशन है। तो देखिए सबके घर में सब चीज़ है, वो जो आपको दिखा रहे हैं ना, वो कुछ मिनट का शूट है। बाकी उनकी जो रियल लाइफ होती है वो ऐसी ही होती है जैसे आपकी और हमारी है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत किसी और प्लानट से आए हैं, वो कोई और ज़िंदगी जी रहे हैं। खाना पीना उठना बैठना लाइफ सब कुछ उन लोगों की वैसी ही होती है जैसे कि हमारी है। तो किसी को देखकर ये ना सोचें कि उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़्यादा है और हमारी ज़िंदगी में कम है। नेक्स्ट थिंग है कि कभी भी किसी को देखकर ना ये ना सोचें कि अल्लाह ताला ने उसको ये चीज़ दी है और हमें ये नहीं दी है। ये जो एहसास होता है ना, वही हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम किसी से कम हैं, या फिर हम उसी वक्त खुश नहीं होते हैं किसी को देखकर। अगर कोई चीज़ कोई ख़रीद रहा है या किसी के पास कुछ है, तो बल्कि आप उस चीज़ का शुक्र अदा करें, अल्लाह की हर उस नेमत का शुक्र अदा करें जिससे अल्लाह ने आपको नवाजा है। देखिए अल्लाह ताला ने हमें इतनी बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन हम उसकी शुक्रगुजारी करते ही नहीं हैं। ये जो ज़िंदगी अल्लाह ने हमें दी है, हमें सेहत दी है, सबसे बड़ी बात तो हमारी सेहत है। अगर आपके पास सेहत है तो आपके पास सब कुछ है दुनिया की, आप सबसे बड़े दौलतमंद इंसान हैं। किसी भी को भी देखकर ये ना सोचें कि उसके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है। जिस दिन आप ये सोचना छोड़ देंगी, तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर ज़रूर आ जाएंगी। हर वक्त अल्लाह की शुक्रगुजारी करिए, हर उस नेमत की शुक्रगुजारी करिए जिससे अल्लाह ने आपको नवाजा है। जब जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, तो आप उस दिन खुद से अंदर से बहुत अच्छा फ़ील करेंगी।
अल्लाह का शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं और अल्लाह ताला आपको नवाजते हैं और ज़्यादा नवाजते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि ये बंदा तो मेरा बड़ा शुक्रगुजार है, मेरी नेमतों का शुक्र अदा कर रहा है, तो हमेशा शुक्रगुजारी करिए। अच्छा, हम काम करते करते इतना थक जाते हैं कभी कभी, या फिर हम इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि हम ना चिल्लाने लगते हैं या चिढ़ने लगते हैं, और जाहिर सी बात है वो चिड़चिड़ाहट जो होती है वो नेचुरल होती है। तो इसलिए अपनी बॉडी को भी कुछ रेस्ट दें, क्योंकि जो हमारी बॉडी है ना वो हमारी एक एक तरीके से की मशीन है, उसको भी आराम चाहिए होता है। अच्छा, हम जो लेडीज़ हैं ना वो अपनी फैमिली की बैकबोन है, अगर हमें कुछ हो जाता है या कोई तबीयत ख़राब हो जाती है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और अपनी सेहत को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। अपनी सेहत को ये सोचें कि कुछ काम को अवॉइड करने की कोशिश करिए, और जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना ही काम करिए। अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करिए तो उस वक्त उस काम को टाल दीजिए या ब्रेक दे दीजिए, लेकिन अपने ऊपर ओवरलोड बिल्कुल भी नहीं करिए, क्योंकि अगर आप ही सही नहीं होंगी तो आप अपनी फैमिली को कैसे चला पाएंगी। क्योंकि हम जो बैकबोन होती है फैमिली की, हम लेडीज़, तो वही घर का सब काम करना, बच्चों को देखना, ऑफिस भेजना, हर चीज़ हमारी ही जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को हमें, जब तक हमारी सेहत सही नहीं होगी तो हम नहीं ठीक से निभा पाएंगे। अच्छा, ये मैं देखिए, आप लोग जो सूट देख रहे हैं ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये मुझे किसी को देना है, तो ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका फैब्रिक वगैरह भी बहुत अच्छा था, कलर बहुत अच्छा आया था, और इसकी प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थे, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। आई होप आपको आज का ब्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताया करिए, क्योंकि ना अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो बड़ा हमारी ना हौसला अफजाई होती है, बहुत अच्छा लगता है, और आगे भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाने को दिल करता है। और अगर नहीं हम लोग कमेंट नहीं आते या लाइक नहीं आते ना, तो बड़े डिसहार्टेंड से हो जाते हैं कि पता नहीं हमारी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है या क्या ऐसा कुछ है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कर ज़रूर जाइएगा और लाइक करिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।